वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। तो हाइपरबोला टॉपिक है स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर पहले x है तो ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का मतलब x एक्सिस, इसका ग्राफ x एक्सिस पर बनता है। अगर पहले y स्क्वायर है तो ये वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला इसको कहते हैं जिसका ग्राफ y बाई डैश पर बनता है। तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि x के साथ में कुछ एडिशन में है, y के साथ में कुछ एडिशन में है और इस तरह ना सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पर x इस हाइपरबोला में x के साथ सब्ट्रैक्शन में h है, y के साथ सब्ट्रैक्शन में k है। तो ये ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है। जिस तरह हाइपरबोला में हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस तरह वर्टिकल हाइपरबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी तरह ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल भी होता है और ट्रांसलेटेड वर्टिकल हाइपरबोला भी होता है। इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। ये x x डैश है, ये y y डैश, ये प्लेन है। तो यहाँ पर x y दोनों 0 0 है। इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। हाइपरबोला में दो ब्रांचेस हैं। अगर आप एक ब्रांच इससे मिटा दे, अगर ये एक ब्रांच है तो इसको पैराबोला कहते हैं, लेकिन अगर ये दो ब्रांचेस हैं तो इसको हाइपरबोला कहते हैं। इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। हाइपरबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पर टच करता है तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव a है, यानी हम a लेते हैं, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये पॉजिटिव साइड पर है तो इसको हम वर्टेक्स को a0 कहते हैं। ये x एक्सिस है, यहाँ पर यहाँ से डिस्टेंस a कंसीडर करते हैं और ये x एक्सिस पर y 0 होता है तो इसलिए हम y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। इसके बैक साइड पर v2 यानी वर्टेक्स 2, इसको माइनस a0 कहते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस a है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस a देते हैं। माइनस a 0 और इस पॉइंट को फोकस कहते हैं और इस पॉइंट को फोकस एक्सपेक्स पॉइंट है। यहां से यहां तक फासला और यहां से यहां तक फासला ये सेम होगा। इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस माइनस c। तो ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y 0 होता है तो ये हम c0 और ये माइनस c0 हम इसको देते हैं। इसके बाद एसिम्पटोट्स भी है इसके। ऐसे स्ट्रेट लाइन जो हाइपरबोला को इनफाइनाइटली टच करता है। इनफाइनाइटली का मतलब ये यानी इसका जो इंटरसेक्शन है वो इनफाइनाइट पर होता है तो ऐसे पॉइंट को एसिम्पटोट्स कहते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन जो इस हाइपरबोला को इनफाइनाइटली टच करता है, इसकी दो एसिम्पटोट्स होते हैं ऐसे। तो ये एसिम्पटोट्स क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स है y इक्वल प्लस माइनस b बाय ax, y इक्वल प्लस माइनस b बाय। अगर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो b ऊपर है और x नीचे, प्लस माइनस b। आप क्विकली किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं? क्विकली आप इस तरह हासिल कर सकते हैं कि a की जगह 1 की जगह पर आप 0 लिख दें। 1 की जगह पर 0 लिखने से x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 की जगह पर ये हासिल करने के लिए 1 की जगह पर आप 0, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर डिवाइड में है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, यहां से कैंसिल होगा तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल b बाय a प्लस माइनस x होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेने से ये खत्म होगा तो y इक्वल प्लस माइनस b बाय x, तो ये हासिल हो। अब इसको सिर्फ याद रखो,
इस बार हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ये सारे एमसीक्यूज है। इस तरह भी आ सकता है कि इस हाइपरबोला का वर्टेक्स क्या है, तो प्लस माइनस ए कंबाइंड हम बोल सकते हैं प्लस माइनस ए जीरो। इसका फोकस क्या है, प्लस माइनस जीरो। इसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। और ये कौन सा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड है, हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह इसका एसिम्प्टोट्स क्या है, प्लस माइनस बी बाई ए, इसका एसिम्प्टोट्स। अब हम आते हैं ट्रांसलेटेड हाइपरबोला की तरफ कि ट्रांसलेटेड हाइपरबोला क्या है। अगर हम इस हाइपरबोला को शेप कर दे फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके सेंटर भी चेंज होगा, इसके वर्टिसेस, इसके फोकस, सब इसके हर एक चीज में, एलिमेंट में चेंज होगा। तो ये एक प्लेन है एक्स वाई, एक प्लेन है, यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, एक्स वाई दोनों जीरो है। हमने इस हाइपरबोला को फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया, तो इसका जो सेंटर है सी, ये एच के बन गया, यानी दो नंबर बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो एच के इसका सेंटर बन गया। अब एक ब्रांच ये है और दूसरा ब्रांच ये है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इस ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स क्या होगा। इस ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स, इस ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स होगा, आप इस h के इन इस ट्रांसलेटेड का सेंटर इसके वर्टेक्स में ऐड कर दो, h a के साथ ऐड कर दो और k 0 के साथ ऐड कर दो, तो इस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स होगा h प्लस a कामा k। h और k भी दो नंबर है और a यहां पर फोकस है, ये भी एक नंबर है। इसका एक वर्टेक्स ये है। अब दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, सिर्फ इस प्लस को माइनस कर दो, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहां पर x है, पहले हॉरिजॉन्टल है और ट्रांसलेटेड है क्योंकि h इससे माइनस है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला, इसका फोकस क्या है, तो ये वर्टेक्स सेंटर h के इस स्टैंडर्ड की फोकस के साथ ऐड कर दो, h के साथ c ऐड कर दो और k के साथ 0, तो h प्लस c कामा k इस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स है। इसी तरह अगर आप ये माइनस कर दे तो इसका दूसरा फोकस हासिल होगा। अब ये इसका इक्वेशन है, आपको इल्म है कि AB में पहले x होता है, बाद में y, इसी तरह h पहले होता है और बाद में k आता है, तो इससे x से आप h माइनस कर दो और y से k माइनस कर दो। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का इक्वेशन हासिल करने के लिए पहले इसको याद रखो कि x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1, ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अगर आप इससे h माइनस कर दे, स्क्वायर अपनी जगह पर a² लिखो, माइनस y से k माइनस कर दे, स्क्वायर अपनी जगह पर और b² इक्वल टू 1, तो ये हासिल होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला कहते हैं। इसके बाद इसकी एसिम्प्टोट्स भी होते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो हाइपरबोला को इनफाइनाइटली टच करता है, तो इस लाइन को एसिम्प्टोट्स कहते हैं। अब आते हैं हम एसिम्प्टोट्स की तरफ। एसिम्प्टोट्स, इसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो हाइपरबोला को इनफाइनाइटली टच करता है, तो इसको एसिम्प्टोट्स कहते हैं। तो इसके एसिम्प्टोट्स है हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स है y इक्वल प्लस माइनस b बाय ax। अगर हम y से k माइनस कर दें और x से हम h माइनस कर दे, तो ये ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स। इसके बाद आते हैं वर्टिकल स्टैंडर्ड हाइपरबोला, y² पहले है और x² बाद में है, तो इसको वर्टिकल स्टैंडर्ड हाइपरबोला कहते हैं। यानी अगर हम इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को इस तरह ड्रा कर दें वर्टिकली, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम होगा, लेकिन इसके वर्टिसेस चेंज होंगे। a0 इसका वर्टेक्स
हॉरिजॉन्टल का वर्टेक्स A0 है, यहाँ पर 0 होगा, ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव हम लेते हैं और डाउनवर्ड वाला हम नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह फोकस 0C है और फोकस 0-C है, तो इनके दो फोकस होंगे, 0C ऊपर हम लेते हैं और 0C डाउनवर्ड हम लेते हैं। यहाँ पर ये C पॉजिटिव हम लेते हैं, ये y बाई डैश है तो x 0 होता है और y C कोऑर्डिनेट होता है। इसके बाद है वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला। तो वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का सेंटर होगा h के, इसका सेंटर 0 0 है और इसका सेंटर h के है। अब वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का फोकस और वर्टेक्स मालूम करने का तरीका ये है कि इसका जो सेंटर है h k, ये वर्टिकल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के वर्टेक्स के साथ ऐड कर दो, तो h 0 के साथ ऐड कर दो, h हासिल हो गया, और k a के साथ ऐड कर दो, तो s से आपके साथ वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का वर्टेक्स हासिल होगा। इसी तरह इस वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला की फोकस हासिल करने के लिए ये सेंटर इसके फोकस के साथ ऐड कर दो, h 0 के साथ ऐड कर दो, h हासिल हो गया, और k c के साथ ऐड कर दो, तो इसका वर्टेक्स h k प्लस a है और इसका फोकस h k प्लस c है। डाउनवर्ड में ये वर्टेक्स दोबारा लिखो, लेकिन यहाँ पर ऊपर प्लस है, डाउन में आप माइनस लिखो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखो, तो ये फार्मूले इसको याद रखो। अब इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन ये y, ये वर्टिकल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, y से आप y से k माइनस कर दो, y माइनस k होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x माइनस h होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ट्रांसलेटेड वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसका एसिम्प्टोट्स भी होगा, सिर्फ a ऊपर होगा और b डिवाइड में होगा, तो इसके लिए जो एसिम्प्टोट्स है y इक्वल y माइनस k इक्वल प्लस माइनस a बाई b x माइनस h, तो ये वर्टिकल ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का एसिम्प्टोट। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर ये थ्योरी आपको याद है सही तरीके से तो क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 में डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये ग्राफ भी गिवन है, आपसे पूछ रहे कि हाइपरबोला का इक्वेशन मालूम करो इस ग्राफ से। तो ग्राफ में ये पॉइंट वर्टेक्स है v1 40 इक्वल v1 a0, ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टली हाइपरबोला है और स्टैंडर्ड भी है क्योंकि ये इसका वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक नंबर होता है। अगर ग्राफ में एक कोऑर्डिनेट वर्टेक्स में 0 हो गया और दूसरा एक नंबर हो गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो वर्टेक्स का ये कंपेरिजन कर दो, 0 0 के बराबर है तो 1 इक्वल 4। अब ये एक एसिम्प्टोट्स है, ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट्स है और ये लाइन गिवन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल 1/2x, y इक्वल 1/2x। तो आप इसका कंपैरिजन कर लो, ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स क्या है, y इक्वल प्लस माइनस b/a। तो आप प्लस माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं है, y इक्वल प्लस का मतलब ये है कि ये लाइन और माइनस का मतलब ये लाइन, तो ये लाइन पॉजिटिव है क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे। अगर ये लाइन गिवन है तो फिर आप माइनस लेंगे क्योंकि ये इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, राइट साइड पर ये x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है।
तो कंपैरिजन कर लो b बाय a इक्वल 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो a 1 सा a, तो b इक्वल a बाय 2। a का वैल्यू आपके पास है 4/2, तो 2 हासिल हो गया, तो b का इक्वल 2। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल 1। ये हॉरिजॉन्टल, तो x² इक्वल a का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस y², b का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यानी x² बाय 16 माइनस y² बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पू की गिवन है, एक पू की ये है और एक ये है, इसका एक वर्टेक्स भी गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं कि इसका इक्वेशन लिखो, तो इन दोनों पू की को आप कंबाइन लिख सकते हैं, f इक्वल f into 0 प्लस माइनस 3। तो पू की हम c पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो f0 प्लस माइनस c। इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इससे यह अंदाजा होता है कि इसका जो इक्वेशन है वो वर्टिकल है। ये वर्टिकल और स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। वर्टिकल क्यों है? क्योंकि इसमें x 0 होता है और y डैश पर x 0 होता है, इसलिए ये वर्टिकल है। तो c इक्वल 3, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी। आप दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पर स्क्वायर लेने से 9 हासिल होता है, तो c² इक्वल 9। वर्टेक्स 0 माइनस 2 गिवन है, तो ये इसके साथ कंपेयर कर दो। ये वर्टिकल हाइपरबोला है और स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हम इस वर्टेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो माइनस दोनों के साथ है a इक्वल 2। अब दोनों साइड पर स्क्वायर ले लो, तो a² इक्वल 4। हाइपरबोला में हम c मालूम करते हैं, c² इक्वल a² प्लस b²। ये पॉइंट याद रखो। एलिप्स में यहाँ पर माइनस था, हाइपरबोला में प्लस है, तो c² इक्वल 9 इक्वल a² 4 के बराबर। ये आप एक ही जगह पर 2 लिख सकते हैं, 2² प्लस b², तो 9 इक्वल 4 प्लस b²। 4 को राइट में शिफ्ट कर दो, 9 माइनस 4 इक्वल b², 5 इक्वल b², तो b² का वैल्यू है 5। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये फोकस से और वर्टेक्स से अंदाजा होता है कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो अगर फोकस में या वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप अंदाजा करो कि ये वर्टिकल है, तो ये x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये वर्टिकल है। और वर्टिकल का इक्वेशन है y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल 1। तो y² a² का वैल्यू है 4 और x² b² का वैल्यू है 5। तो ये आपका आंसर है। इस थ्योरी पर प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट है। राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है। एक वर्टेक्स इसका गिवन है, दूसरा वर्टेक्स भी गिवन है और इसके साथ फोकस भी गिवन है। तो यहाँ पर वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट 0 होता है और फोकस में भी y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका एक वर्टेक्स है 5 0 है और दूसरा है -5 0। इस तरह इसका एक फोकस है -7 0 यहाँ पर। तो वर्टेक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला का है। इन दोनों वर्टेक्स हम कंबाइन लिख सकते हैं, ±5, 0 और वो बराबर है ±a, 0। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स है ±a, 0। तो ±a दोनों के पास है, तो a = 5। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लो, a² = 25। अब फोकस ये है और हॉरिजॉन्टल
स्टैंडर्ड हाइपरबोला का फोकस है -c0, तो माइनस दोनों के साथ है c इक्वल 7, दोनों साइड आप स्क्वायर ले लो। हाइपरबोला की इक्वेशन में a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर गिवन है, मालूम हो गया। b स्क्वायर मालूम करने के लिए आप ये यूज करें, c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 49 इक्वल 25 प्लस b स्क्वायर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, माइनस बन गया। अब b स्क्वायर इक्वल 24, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ग्राफ इसका इस तरह बनता है। और ये स्टैंडर्ड भी है क्योंकि x और y में कुछ एडिशन में भी नहीं है और न सब्ट्रैक्शन में है। तो a स्क्वायर का वैल्यू 25 लिखो और b स्क्वायर का वैल्यू 24 लिखो, ये इक्वेशन हासिल हो गया। लेकिन एक पॉइंट याद रखो कि कैसे पता चला आपको कि ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर वर्टेक्स में या फोकस में अगर एक y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये वर्टिकल है। इस तरह ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पर आप प्रैक्टिस करो।